नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि मैं आने वाले अपने ब्लॉग्स में सारी चीज़ें रिलेटेड टू सेल्स आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा और आपकी डेली ज़िंदगी में आसान करने के सारे तरीके बताऊंगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे चालू करता हूं अपने मेन पॉइंट को कि सेल्स होता क्या है सबसे पहले और सेल्स की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। सेल्स होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचना, चाहे वो सुई हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे फ्रीज हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, ये कपड़े हुए, ये सब चीज़ बड़ी बड़ी ब्रांड है, ये बड़े बड़े सेल्स पर्सन रखती है, उनको अच्छी खासी सैलरी देती है, ऊपर से इंसेंटिव देती है लाखों में। वो क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी स्किल है कि वो उनका नया प्रोडक्ट मार्केट में बेच सके। तो मेरे दोस्तों, राइट, अभी अपन क्या करते हैं कि एक सीन लेते हैं, एक सिनारियो लेते हैं, एक केस लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसी है जो मैं बेचने के लिए आपको एक आइडिया देता हूँ। अभी मान लीजिए मैं एक एसी का प्लान करता हूँ। एक एसी है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है जिसने अपना नया प्लान डाला है, वो मेरे पास आया, बोला मुझे ये मेरा एसी है, ये मुझे मार्केट में बेचना है। ब्रांड नया है दोस्तों, कोई इसके बारे में जानता नहीं है, ना कोई इसका कोई कस्टमर बेस है, ठीक है, ना इसकी अच्छी मार्केटिंग है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना मार्केटिंग कर रहा होगा, लेकिन बेचना तो सेल्स के हाथ में है। तो मैं इसे कैसे बेचूंगा? मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा जिससे मेरे पास आने वाला कस्टमर इसके तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाए, अपने घर ले जाए, इसे लगाए और वो इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड रहे। हाँ दोस्तों, अपन लेते हैं, मान लीजिए एक कस्टमर अपनी फैमिली के साथ मेरे शोरूम में आया। अब दो सिनेरियो रहते हैं। देखिए, लोअर क्लास पीपल दे कैन नॉट बाय एसी, दे कैन बाय, बट वो पंखे से और कूलर से अपना काम चला लेते हैं, उससे भी हवा ठंडी हो जाती है। जो थोड़े से मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो हायर क्लास है, फिर वो तो ब्रांड के साथ जाते हैं और वो इतना डील भी नहीं करते हैं। तो मेजरली आपका जो सेक्शन रहता है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। जैसे ही बंदा वॉक इन हुआ, कस्टमर वॉक इन हुआ, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उससे 2-5 मिनट बात करने से आप पता लगा लेंगे कि हाँ, ये बहुत पैसे वाला है या मिडिल क्लास है। अगर वो मिडिल क्लास है, आपके लिए बेचना बहुत आसान हो जाएगा। अगर अपर मिडिल क्लास है, आपके लिए बेचना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन वो अगर हाई क्लास है तो उसको आपको उस वेल नोन ब्रांड से अपनी ब्रांड पे जिसका आपको टारगेट मिला है, उस पर कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं फिर भी आपको बताता हूँ, कोई भी कस्टमर अगर एसी लेने आता है तो सबसे पहले आपको एज ए कस्टमर सोचना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उससे बात करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई मेरा कस्टमर आया है, उससे सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा, सर कितना बड़ा स्पेस है, चाहे आप ऑफिस में लगाना चाह रहे हैं, आपके कमरे में लगाना चाह रहे हैं, बेटी के कमरे में लगाना चाह रहे हैं, बेटे के कमरे में लगाना चाह रहे हैं, उसका एरिया क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको पिच करेंगे। 1 टन है, 2 टन है, 1.5 टन है, ठीक है, क्योंकि कूलिंग उसी से होता है, पता है आपको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता करना है कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। आपने रिक्वायरमेंट पता कर लिया, अब उसको आप अच्छे से ट्रीट कीजिए। जो भी है आपका चाय पानी, ये आप उसको इन्वॉल्व रखिए। मीनवाइल बातों बातों में आप उसे बता दीजिए कि सर मेरे यहाँ ये बड़े बड़े लोग हैं। आप किसी भी एक, आपके देखिए आपके कस्टमर 2 4 5 लोग, आप बड़े जो ऐसी हैं आपके डायरेक्टर्स हैं,